अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। अच्छा, ये नेक डिज़ाइन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और इसको बनाने का ऐसा तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को बताने वाली हूँ जो कि आपको पहले किसी ने नहीं बताई होगी। यकीन करें, आपका नेक डिज़ाइन इतनी सफाई और ख़ूबसूरती से बन के रेडी होगा कि आपका भी दिल खुश हो जाएगा। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक वॉच कीजिएगा और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। अब यहाँ पर हमने 2 पट्टियाँ ली हैं, ये बिल्कुल सीधी पट्टियाँ हैं और पट्टियों की चौड़ाई हमने ली है 1 इंच। अब हमने पहले पट्टी की एक साइड पे इस तरह से अपनी सिलाई को चला लिया है। अब सेम इस दूसरी साइड पे भी इसी तरह से अपनी सिलाई को चला लेना है। अगर आपका प्लेन और प्रिंट फैब्रिक है तो आप जो है ना, प्लेन और प्रिंट फैब्रिक से भी इस नेक डिज़ाइन को बहुत ही खूबसूरती से बना सकते हो। यहाँ पर मैंने कलर कम्बिनेशन में 2 पट्टियाँ लिया और इनको इस तरह से सिलाई चलाकर बहुत ही अच्छे से सेट कर लिया है। सिलाई बिल्कुल एक जैसी चलानी है और यहाँ पर टोटल चौड़ाई जो है एक पट्टी की 1/2 इंच है। अब हमने इस पट्टी को सीधा कर लेना है। तो पट्टी को मैं यहाँ पर बांसी झाड़ू के तिनके की मदद से सीधा कर रही हूँ। आपको जो भी चीज़ आसानी से मिले, क्योंकि पट्टी काफ़ी चौड़ाई में, आप किसी पेंसिल की मदद से भी सीधा कर सकते हो, सुई धागे की मदद से भी, इसमें कोई मसला नहीं है। पट्टी को हमने अच्छे से सीधा कर लिया है। तो डबल कलर में हमारी बहुत ही प्यारी सी पट्टी यहाँ पर इस तरह से सीधी हो गई है। तो इसको हमने यहाँ पर सिंपल इस्त्री कर लेना है। एक ही साइज़ की हमने 3 से 4 पट्टियाँ रेडी कर ली थी। अब यहाँ पर हमने बुकरम का पीस लिया है। इसकी चौड़ाई 6 इंच है डबल फोल्ड में और लंबाई 7.5 इंच है। यहाँ पर मैं एक मीडियम साइज़ का नेक डिज़ाइन बना रही हूँ। तो मैंने अपने नेक की जो टोटल तैयार चौड़ाई है वो 3 इंच, यानी कि डबल फोल्ड में 3 इंच है, सिंगल में 6 इंच रहेगी। ये जो डिज़ाइन है ना, ये तकरीबन इस डिज़ाइन की चौड़ाई जो है 1.25 इंच रहेगी, यानी कि 2 इंच से 2 पॉइंट कम रहेगी। आप 1.5 इंच का भी डिज़ाइन बना सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। अब नेक की लंबाई मैंने 5.5 इंच रखी है। नीचे वाली साइड से हमारे नेक की चौड़ाई जो है वो सेम रहेगी। इन निशानों को हमने यहाँ पर इस तरह से स्केल की मदद से बहुत ही अच्छे से आपस में मिला लेना है। स्केल की मदद से हमने इन निशानों को बहुत ही अच्छे से आपस में मिला लिया है। अब हमने यहाँ पर बोट शेप नेक ड्रॉ करना है। तो बिल्कुल हल्के हाथ से अपनी शेप को इस तरह से ड्रॉ करेंगे। जहाँ पर शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लेंगे। सिंपल सा यहाँ पर राउंड नेक हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमने इसको इस तरह से एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ 1.25 इंच रखना है और इसको भी बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। अब जिस तरह से हमने नेक को ड्रॉ किया है, सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। आज का जो नेक डिज़ाइन है ना, इसकी डिमांड थी मुझे कि आप ही हमें ये बनाना सिखा दें। तो यकीन करें कि जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो चाहे आप सिंपल सूट स्टिच करते हो ना, तो आप इंशाल्लाह आपको डिज़ाइनिंग करने के इतने सिंपल और आसान तरीके बताऊंगी कि जो मेरी बहनें बिगनर्स हैं, सिंपल से सूट स्टिच कर लेती हैं, वो प्रोफेशनल हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो आप मेरे चैनल का विज़िट एक बार ज़रूर करें, क्योंकि टोटली डिज़ाइन आपको बहुत ही अच्छे से सिखाए जाते हैं। अब यहाँ पर हमने नेक को इस तरह से शर्ट के सेंटर में रखा है और इसके ऊपर रफ सिलाई चला ली है। बिल्कुल अब बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है। किसी किस्म का हमने यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। सिंपल सा राउंड नेक यहाँ पर हमने सिलाई चलाकर बहुत ही अच्छे से रेडी कर लिया है। बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ेंगे, बाकी का जितना एक्स्ट्रा दबाव होगा उसको कट करके इस तरह से नीट कर लेना है। पूरे नेक के राउंड में छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं ताकि ये जो नेक है रफ साइड की तरफ ना बहुत ही अच्छे से पलट जाए। अब हमने हाथों की मदद से नेक को रफ साइड की तरफ इस तरह से बहुत ही अच्छे से पलट लेना है और इसको अच्छे से इस्त्री करके हैंड स्टिच भी साथ ही अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। मैंने नेक को इस तरह से इस्त्री कर लिया है। अब नीचे वाली साइड पे हमने इस तरह से पेपर को सेट करना है। अब यहाँ पर पेपर के साथ साथ बिल्कुल इस तरह से हमने ड्रॉ कर लेना है। जिस तरह से हमारा नेक राउंड में बना हुआ है, बिल्कुल उसी तरह से पेपर के ऊपर हमने इसको इस तरह से ड्रॉ कर लिया है पेंसिल के साथ। तो यहाँ पर नेक हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब हमने पेपर को डबल फोल्ड में सेट करना, तकरीबन 1.25 इंच मार्जिन छोड़ते हुए जितना बाकी का एक्स्ट्रा दबाव होगा उसको कट करके इस तरह से नीट कर लेना है। अब यहाँ पर ना हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने 1.25 इंच मार्जिन से इस तरह से निशान लगा लेने हैं, ठीक है। क्योंकि हमने मेन जो डिज़ाइन का मार्जिन लिया था कितना था, 1.25 इंच। अब 1.25 इंच के मार्जिन से यहाँ पर भी आप अपने नेक को बढ़ा या कम कर सकते हो, ठीक है। तो फिर भी मैंने तो जो मार्जिन लिया था मैंने उसी मार्जिन के हिसाब से पूरे राउंड में इस तरह से निशान बहुत ही अच्छे से लगा लिए हैं। अब यहाँ पर हल्के हाथ से फिर से हमने राउंड शेप को ड्रॉ करना है। जो निशान लगाए हैं तो एक साइड का राउंड नेक जो शेप है हमारा बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो गया है।
अब यहाँ पर मैं ना इसको अच्छे से दबा के मार्क करूँगी कि दूसरी साइड पे हमारे ये निशान आ जाए। नीचे वाली साइड पे हमने स्लिट रखना है और इस तरह से हमने यहाँ पर तकरीबन 1/2 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगा दिया है। अब हमने नेक को खोल लेना है और इस तरह से हल्का सा वो पेंसिल की स्याही होती है ना, तो इस तरह से दबाकर जब हम इसको सेट करेंगे तो हल्की सी दूसरी साइड की तरफ भी फैल जाती है। तो अब यहाँ पर ये देखें, इस तरह से हल्का सा मुझे मार्जिन नज़र आ रहा है, तो मैंने उसी मार्जिन के मुताबिक इस तरह से दूसरी साइड का जो नेक है इसको भी बहुत ही अच्छे से राउंड शेप में ड्रॉ कर लिया है। अब सेंटर में जो हम स्लिट बना रहे हैं इसका गैप मैं यहाँ पर फ़िलहाल 1 इंच ले रही हूँ। नेक हमारा पेपर पे बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो गया। पट्टियों को हमने इस्त्री कर लिया है। अब तकरीबन 3 इंच 2 पॉइंट की एक पट्टी कट करेंगे, एक के बाद एक पट्टी को इसी तरह से कट करते जाना है। जो भी आपने डिज़ाइन का मार्जिन लेना है पट्टी को थोड़ा सा बढ़ा के कट करना है, क्योंकि पट्टी को हमने बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग में सेट करना है। एक के बाद एक पट्टी की कटिंग हमने यहाँ पर कर ली है। अब डिज़ाइन के सेंटर में एक और मार्जिन लाइन लगा दी है। इस मार्जिन लाइन लगाने का मकसद ये है कि ये देखें, यहाँ पर जब आपने सिलाई को चलाना है तो बिल्कुल वी शेप जो स्लिट बनाना है ना उसके साथ आपने सिलाई को शुरू करना है। एक साइड से आपने पट्टियों को बिल्कुल भी नहीं लगाना। अब एक के बाद एक पट्टी को जब हम इस तरह से लगाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने मार्जिन लाइन लगाई हुई है ना बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर ये सिलाई चल जाएगी, तो राउंड में हमारी सिलाई बिल्कुल एक जैसी आएगी और इसमें सफाई और खूबसूरती रहेगी। एक साइड से आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल थोड़ा सा गैप छोड़ा, दूसरी साइड से पट्टियाँ हमारी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही हैं, क्योंकि जब हम डिज़ाइनिंग करेंगे ना तो ये पट्टी जो है ये बहुत ही अच्छे से इसके सेंटर में बहुत ही प्यारा सा गैप आ जाएगा। अब जो मेरी बहनें कुछ मेरी बहनें कह रही थी कि आप ही हमें सीधी पट्टियों में डिज़ाइन बनाना सिखा दे, तो देखें ये दोनों नेक डिज़ाइन का एक ही वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप सीधी पट्टियाँ इस तरह से अटैच कर रहे हो तो यहाँ पर सेंटर में आप थोड़ा सा बस गैप आपने छोड़ देना है। तरीका टोटली नेक डिज़ाइन बनाने का सेम रहेगा। एक वीडियो में दो नेक डिज़ाइन आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमने तो पट्टी की इस तरह से डिज़ाइनिंग करनी है, तो इसलिए पट्टियाँ एक साइड से थोड़ा सा ऊपर नीचे और दूसरी साइड से थोड़ा सा गैप है। जब पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे तो आप देखेंगे कि साइड पे थोड़ा सा गैप आ रहा है, ये देखिए। अब यहाँ पर आपने ना एग्जैक्ट गैप रखना है, यानी कि दोनों सेंटर मार्जिन जो है इसमें सेम गैप आएगा, तो डिज़ाइन में यकीन करें इतनी खूबसूरती और नफासत आ जाएगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अब जो राउंड नेक को ड्रॉ करते हुए हमने मार्जिन लाइन लगाई थी ना उससे थोड़ा सा हटाकर सिलाई को चलाना है। इस तरह से सिलाई हमारी दबाव में आ जाएगी। अब यहाँ पर चेक करेंगे इस तरह से सेंटर में हमने बिल्कुल वी शेप में अपनी पट्टियों को नहीं लगाया, बल्कि थोड़ा सा गैप छोड़ के लगा दिया है। मैंने कहा आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो अब यहाँ पर इसी तरह से हमने एक साइड का जो डिज़ाइन है इसको बहुत ही अच्छे से फोल्ड करके सेट कर लिया। अब ये देखिए यहाँ पर हमारी पट्टियाँ थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही थी। अब जब पट्टी इस तरह से फोल्ड होगी ना तो सेंटर में प्यारा सा गैप आ जाएगा। तो एक के बाद एक पट्टी को इसी तरह से सेट करते जाएंगे और अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। जब आपकी पट्टियाँ अटैच हो जाती हैं तब आप एक साइड से भी सिलाई को चला सकते हो, लेकिन सेंटर में जब हम किसी भी स्लिट को बनाते हैं तो उसका गैप सेम होना ज़रूरी है। वैसे तो आपको पता है राउंड नेक में ये डिज़ाइन जो है आजकल चल रहे हैं, लेकिन जब हम स्लिट में बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह ना तो नेक को पहनने में उतारने में मुश्किल नहीं होने वाली, दूसरा इस नेक की लुक ही चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने दूसरी साइड की पट्टियों की बहुत ही अच्छे से सेटिंग कर दी और इस तरह से ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ पर बिल्कुल एक जैसा दबाव छोड़ते हुए आपने एक्स्ट्रा पट्टियों की इस तरह से कटिंग कर देनी है, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो एक्स्ट्रा दबाव इस तरह से कट करके बहुत ही अच्छे से नीट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर इस तरह से एक साइड पे हल्की सी फैब्रिक ग्लू लगा दिया है। वैसे तो आप पिनअप भी इसको कर सकते हैं अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू नहीं है, तो मैंने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लगाकर इस तरह से नेक को शर्ट के नेक में बहुत ही अच्छे से इस डिज़ाइन को अटैच कर दिया है। इसको ना आपने थोड़ा सा इस्त्री कर लेना है। इस्त्री करके इसके ऊपर सिलाई चलाएंगे तो आपका नेक अपनी जगह से हिलेगा नहीं, इसमें सफाई और खूबसूरती खुद ब खुद ही आ जाएगी। जो मेरी बहनें डरती हैं कि आप ही पता नहीं हमारा नेक ख़राब हो जाएगा, तो यकीन करें जो तरीके मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका नेक ख़राब हो। इतनी खूबसूरती और नफासत से बनेगा कि आप खुद हैरान रह जाओगे। मेन पॉइंट आता है, अक्सर मेरी बहनें कह देती हैं भैया आप ओरेब पट्टी लगा लें। ओरेब पट्टी किस तरह की होनी चाहिए? ओरेब पट्टी इतनी ओरेब में होनी चाहिए कि बिल्कुल तिरछा फैब्रिक, आप अंदाज़ा लगा लो कि कितना तिरछा फैब्रिक है। और इसमें हमने ज़ीरो वाला बुकरम यूज़ किया है। ज़ीरो वाला बुकरम यूज़ करने का मेन मकसद ये है कि पट्टी थोड़ी सी हार्ड हो जाए, जब हम इसको राउंड में लगाएं तो नफासत और ख़ूबसूरती बरकरार रहे हमारे नेक की।
अब मेरी बहनें बहुत सी सवाल करेंगी कि आप ही हमारे पास ज़ीरो वाला बुकरम नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ सिंपल फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने पट्टी का दोनों साइड से एक्स्ट्रा दबाव कट कर दिया। पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड में सेट करेंगे। नीचे वाली साइड पे आप देख सकते हो कि फैब्रिक का थोड़ा सा दबाव हमने ज़्यादा छोड़ा है। मेन मकसद ये है कि हमारा सिलाई में ये फैब्रिक आ जाता है। अब यहाँ पर आपने एग्जैक्ट राउंड शेप जो है इस तरह से बहुत ही अच्छे से पहले से सेट कर लेनी है। इस तरह से फिर झोल सलवट चुनट आपके नेक में बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये ज़रा चेक कर लें। अब यहाँ तक सिंपल सा राउंड नेक जो है हमने इस तरह से बहुत ही अच्छे से सेट कर लिया है। इन पट्टियों को डबल फोल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं पट्टी काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो साइड से मैंने कट करके इसको अलग-अलग कर दिया है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अब यहाँ पर हमने ये जो डोरी है इसको भी बिल्कुल गुम तरीके से, ये देखिए कॉर्नर पे मैं डोरी रख रही हूँ इस तरह से, और इस पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड में सेट कर रही हूँ और इसके ऊपर सिलाई को चला रही हूँ। इस तरह से आपने ना डबल सिलाई पट्टी के ऊपर चलानी है और दूसरे साइड पे भी कॉर्नर में सेम इसी तरह से डोरी को रखना है, 2 से 3 सिलाइयाँ चला लेनी है। इस तरह से आपके कॉर्नर भी निकल आएंगे पट्टियों के, और आपकी डोरी ये देखिए इस तरह से गुप्त तरीके से बहुत ही अच्छे से स्टिच हो जाएगी। अब दोनों डोरियों को हमने इसी तरह से बहुत ही अच्छे से सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर नेक के सेंटर में बिल्कुल सेंटर में इस तरह से थोड़ा सा गैप हमने रखना है और पेपर को कट कर लेना है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ये देखें इस तरह से आपने थोड़ा सा पट्टी को सेट करना है। ये जो सिलाई है ना हमने लगाई, इसको हमने इस तरह से पट्टी में कवर कर लेना है। अब यहाँ पर जो मेरी बहनें बिगनर्स हैं, आप यहाँ पर भी ग्लू लगाकर पहले हल्का सा राउंड में ग्लू लगा लें, फिर पट्टी को इस तरह से सेट कर लें और फिर इसके ऊपर सिलाई इस्त्री करके सिलाई चला सकते हैं। ठीक है, मैंने तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट सिलाई चलाई है, इसमें भी कोई मसला नहीं है। अब सफाई और खूबसूरती आपके सामने है। फ्रंट एंड बैक साइड से दोनों साइड से हमारा जो नेक है वो बहुत ही सफाई और खूबसूरती से बन के रेडी हो चुका है। अब दूसरी साइड से भी हमने सेम इसी तरह से अपने नेक को रेडी कर लेना है। जब आप राउंड में और एक पट्टी लगाते हो तो यहाँ पर सॉफ्ट हाथों से पट्टी को लगाया करो, इस तरह से झोल और सलवट बिल्कुल भी नहीं आते। अब यहाँ पर हमने पेपर को इस तरह से रिमूव कर देना है। बैक साइड से नेक का डिज़ाइन यहाँ तक हो चुका है रेडी। अब नेक में किस तरह से टसल लगाने हैं वो भी आपने देख के जाना है, क्योंकि मेन चीज़ टसल होती है। यहाँ पर हमने 2.5 इंच चौड़ा 2.5 इंच लंबा एक फैब्रिक लिया, दूसरा फैब्रिक जो है इसकी चौड़ाई और लंबाई 3-3 इंच है। ये जो टसल है ये बहुत ही कमाल का लगता है, यकीन करें बना हुआ। वैसे तो आजकल लेस को आप एक फ्लावर कट करें और लेस को ऊपर नहीं, अच्छा अगर आप दामन पर लेस लगा रहे हो, ठीक है, ये भी होना चाहिए कि आप दामन पर लेस लगा रहे हो तो फिर आप लेस के साथ भी टसल बना सकते हो। लेकिन मेरा सूट बिल्कुल सिंपल है, तो मैंने इसके नेक में इस तरह से सेम फैब्रिक लेते हुए इस तरह से एक साइड से कॉर्नर से फैब्रिक को फोल्ड करना है, फिर डबल फोल्ड करना है और इस तरह से बहुत ही अच्छे से इसके ऊपर सिलाई चला लेनी है। दूसरी साइड का फैब्रिक भी इसी तरह से फोल्ड होगा और इसके ऊपर भी सिलाई को चला लेना है। तो यहाँ पर हमारा सिलाई जो है बहुत ही अच्छे से चल गई। इसको डबल फोल्ड में सेट करेंगे और प्यारा सा टसल रेडी हो जाएगा। इस तरह से टसल बना हुआ बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देता है। अच्छा, इस डिज़ाइन को, ये जो नेक डिज़ाइन है, इसको आप दामन में बना सकते हो, ट्राउज़र में बना सकते हो और आप इसको स्लीव्स में भी बना सकते हो। आपको पता है आजकल ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा वायरल है। फाइनल नेक डिज़ाइन दामन स्लीव की मैं आप लोगों के साथ फाइनल लुक की पिक्चर शेयर कर रही हूँ। आप अपनी बेटी का भी बना सकते हो, अपना भी बना सकते हो, सेम सूट बना सकते हो। इससे नेक की लुक बहुत ही खूबसूरत और कमाल की आएगी। सेंटर में स्लिट होगा तो पहनने में भी मुश्किल नहीं होगी। उम्मीद है कि आज का नेक का डिज़ाइन आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। टसल की लुक चेक करें कितनी खूबसूरत और कमाल की आ रही है डबल शेड में। फाइनल पहना हुआ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आज का नेक का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की वीडियो कैसी लगी।